चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉनिक सेक्शन में पैराबोला। इससे पहले हमने सर्कल्स कर लिया था और सर्कल्स के हमने मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी। आप उनके लिए रिकॉर्डिंग देख सकते हैं पिछली, अगर आपने नहीं देखी है। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। देखो, इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले तो एक, हम किस में पढ़ रहे हैं, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैं क्या बनाऊंगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इसमें ना मैं कुछ चीजें फिक्स करता हूं, जैसे ये एक फिक्स्ड लाइन है और ये मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, मैं इस लाइन को फिक्स कर रहा हूं, ये एक फिक्स्ड लाइन है और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, मैं इससे कुछ और चीजें बताता हूँ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई डैश, एक्स डैश और ये एक्स। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये क्या लिया है, ए लिया है। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव ए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ए कॉमा 0। ये पॉइंट यही होगा। अगर मैं इस फिक्स्ड लाइन की इक्वेशन पूछूं तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस ए इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो फिक्स्ड लाइन है ना, यहां से मैं कहीं पे एक फिक्स्ड पॉइंट लेता हूं, सपोज यहां पे। ठीक है, या थोड़ा सा, हाँ चलो यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट लेता हूं। ठीक है, सपोज पी एक्स कॉमा वाई, और क्या है, यहां से ये जो पॉइंट होगा, मैं क्या करता हूं, यहां से यहां तक, ये तो साफ साफ नहीं बनेगा लग रहा है, ये और ये दूरी क्या होनी चाहिए मेरी, इक्वल। मैं दोबारा बनाता हूं, इस पॉइंट से, इस पी पॉइंट से इस फिक्स्ड लाइन और फिक्स पॉइंट तक की दूरी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया और ये क्या हो गया, मैं इस फिक्स पॉइंट को क्या मान रहा हूं, एफ। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए कॉमा 0। ठीक है, तो मेरे पास, ध्यान से समझना, मैं ऐसे कितने पॉइंट्स लूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मेरे पास जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, यहां से यहां तक की इनकी, ठीक है, दूरी क्या होगी, बराबर होगी। बात समझ रहे हो, ये मैंने P लिया है, ये P1 P2 P3 और ये A1 A2 A3। ठीक है, मैंने क्या लिया, AP इक्वल टू PF। मैं ऐसा पॉइंट चूज कर रहा हूं जहां से क्या मिले, मुझे AP और PF इक्वल मिले, A1 P1 इक्वल टू P1F, A2 P2 P2F, मुझे ऐसे 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 मिलते रहे। क्लियर है, ऐसे ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जो मेरे पास मिलेंगे ना, ये मेरे पास क्या बनाएंगे, एक ये जो पाथ बनाएंगे, ये क्या कहलाएगा, पैराबोला। शुभम, सोहेल, समझ में आया क्या है? यस सर। रिपीट करने की जरूरत है कि पैराबोला आखिर बन कैसे रहा है? नो सर। ठीक है ना, सर्कल में क्या होता था, एक फिक्स्ड पॉइंट होता था
वहां से हम क्या करते थे, इक्वी डिस्टेंस लेते थे, एक बराबर की डंडी ले लो ऐसे, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से एक ये डंडी मान लो सेम लेंथ की, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको मैं कहीं पे भी रखूं इस पॉइंट से, तो ये जो मेरे पास पॉइंट्स आते थे, ये जो पॉइंट्स का पाथ होता था, ये जो लोकस होता था, ये क्या बना देता था, एक सर्कल। ठीक है, सेम मैंने पैराबोला में क्या करा, एक लाइन को फिक्स्ड करा है और एक पॉइंट को फिक्स करा है, और मैं देख रहा हूं यहां पे एक पॉइंट ऐसा रखूं कि यहां से इस स्टिक तक और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो मेरे पास, बराबर हो। ठीक है, तो ये जो मेरे पास पाथ निकल के आएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पैराबोला। बहुत इजी है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। किसने ज्वाइन करा अभी, थोड़ा सा लेट आए आप। हेलो सोनल, कैसे हैं आप, थोड़ा सा लेट हो गए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो अभी मैंने सिर्फ पैराबोला बताया है, ठीक है, यस। कि पैराबोला क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा बस आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओके ठीक है, सर। देखो मेरे पास क्या होता है, आपको पता है ना, सर्कल, सर्कल में क्या होता था, एक फिक्स पॉइंट होता था, यस सर। वहां से मैं इक्वी डिस्टेंस, मान लो ये एक स्टिक ले रहा हूँ, एक पर्टिकुलर स्टिक है, उसकी लेंथ समथिंग कुछ है, उसको मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ इस पॉइंट से, तो ये वाले जो पॉइंट्स आते थे, एक फिक्स पाथ आते थे, ये ऐसे बनता था कुछ, ये सर्कल कहलाता था, यस सर। राइट। यस सर। देखो पैराबोला में क्या होता है, चलो मैं इसको दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। पैराबोला में क्या होता है, मेरे पास ना ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ, एक फिक्स लाइन लेता हूँ, ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये क्या है, मैंने एक फिक्स्ड लाइन ली है और एक फिक्स पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ एफ ए कॉमा 0, और ये जो लाइन ली है मैंने, ये कहाँ पे ली है, ये ली है मैंने नेगेटिव ए कॉमा 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कहीं पे भी मैं एक पॉइंट, मेरे को ना पॉइंट्स लेने हैं सेट ऑफ, ठीक है, ये मैं पॉइंट इस तरीके से लेता हूं, मान लो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ठीक है, पी, ये मैंने पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कुछ इस तरीके से लिया है कि यहां से यहां ये ए और पी, मेरे को क्या मिले, ए पी इक्वल टू पी एफ मिले। ठीक है, मेरे पास क्या हो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। मैंने ये पी पॉइंट ऐसे लिया है, तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट जब मैं लूंगा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो वो मेरे पास क्या बनाएंगे, जैसे ये मैं ले रहा हूं, ठीक है, मैं इनको नाम दे रहा हूं A1 A2 A3, ठीक है, और इसको P1 P2 P3, तो मेरे पास ये जो पाथ होगा ना, ये जो मेरे पास पाथ निखर के आएगा, बन के आएगा, ये कुछ इस तरीके का होगा, पैराबोलिक होगा। क्लियर है, याद रखना, फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड लाइन, और एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस पॉइंट से उस फिक्स्ड लाइन तक और उस पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे जितना भी मेरे पास पॉइंट्स आएंगे वो क्या बनाएंगे, मेरे पास एक पैराबोला। ठीक है, अच्छा, अब मैंने, क्योंकि ये x इक्वल टू ए लिया है, ठीक है, ये मेरे पास x इक्वल टू माइनस ए है, ये लाइन क्या है, एक वर्टिकल है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस ए इक्वल टू 0। वाइट से लिखते हैं, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है,
और क्या है मेरे पास, ये P है, ये A है, ये F है, ठीक है। मेरे पास क्या है, AP, ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं, PA इक्वल टू PF, ठीक है, ये है। अब ये कैसे, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं PA सॉल्व करूं, PA, P से लेके डिस्टेंस A, इसमें मैं क्या ले सकता हूं, देखो कोई बता सकता है PA डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा, एनीवन ट्राई करना चाहता हो। मेरे पास ये P पॉइंट दे रखा है x, y, A पॉइंट कितना है, कोई बताएगा, हर्ष क्या लगता है आपको, A पॉइंट कितना है मेरे पास? देखो यहाँ पे एक सेकेंड, सर y कॉमा माइनस एक्स कॉमा वाई। ओके ओके ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं नहीं, ये पॉइंट तो मैं ऐसे लूंगा ना, इसको मैं इस इक्वेशन को लूंगा x प्लस ए, ठीक है, x कॉमा वाई ले लो या x1 कॉमा y1 ले लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, मेरे पास पीए जो आएगा वो तो इससे आएगा ना, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पॉइंट से लेके एक लाइन का डिस्टेंस, याद है? यस सर। उसका फॉर्मूला क्या था, एक सेकेंड, ये फॉर्मूला था d इक्वल टू मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, ये वाला पॉइंट निकालना है मेरे को, ठीक है। अब मेरे पास कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले, ठीक है। देखो मेरे पास यहां से PA आएगा, PA क्या आएगा, देखो ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन क्या है मेरे पास, देखो ये इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट a है, ठीक है, ये x और ये a, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है, x प्लस a, ठीक है, मॉड में, और अंडर रूट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो ये कितना हो गया, अच्छा बी तो है ही नहीं, बी तो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 1 स्क्वायर, मेरे पास पी ए कितना आ गया, एक्स प्लस ए, देखो ये क्लियर है। ये फॉर्मूला किस तरीके से लगा, कोई इशू, मैं और सिंप्लीफाई करूं, नो सर। ठीक है ना। तो मेरे पास पी ए कितना आ गया, एक्स प्लस ए, और पी एफ में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा एक्चुअली, ठीक है। पी क्या है मेरे पास, एक्स कॉमा वाई, और एफ क्या है, ए कॉमा 0, तो इसमें क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, पी एफ कितना हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं पी एफ को इक्वल रख रहा हूँ, ठीक है। इसको अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है। पी ए इक्वल टू पी एफ, मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर,
और अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, वाई स्क्वेयर 4ax, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। यहां से मेरी ये पैराबोला की इक्वेशन आई। इसी को क्या बोलता हूं मैं, पैराबोलिक इक्वेशन। राइट, क्लियर है? सिंपल था, मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने क्या करा था, पी ए इक्वल टू पी एफ, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल है। अब मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस आया, मेरे पास ये जो डिस्टेंस आया, ये क्या आया, डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने निकाला यहाँ पे ये। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया डिस्टेंस फॉर्मूला से। और इसके अलावा मैंने क्या निकाल दिया, पी ए, पी से लेके डिस्टेंस ए। ये कैसे निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओ सॉरी, अ लाइन, अ पॉइंट टू अ लाइन। ठीक है, वो जो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला था उससे निकाला। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये पैराबोलिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे चलें। अब आगे क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ अ पैराबोला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या है, अब आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, मेरे साथ रीड कर सकते हैं। अ पैराबोला इज अ सेट ऑफ all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point. ठीक है, not on the line, ये जो फिक्स पॉइंट होगा उस लाइन पे ना हो इन द प्लेन। द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड द फिक्स पॉइंट ऑफ पॉइंट एफ इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट फिक्स करा था, ठीक है, ये, अच्छा एक सेकेंड, ये कुछ इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म था। ये वो लाइन है, ये वो पॉइंट है, और ये हमारे पास वो पी था और ये ए। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने ऐसे लिया है। ठीक है, क्लियर है? मैं यहाँ पे चाहे तो मार्क कर देता हूँ अलग अलग पेन से। ये मेरे पास पैराबोलिक पाथ है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, एक्सिस, ये क्या है मेरे पास, फोकस, ये मेरे पास क्या है, वर्टेक्स, और ये मेरे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ठीक है राज, शुभम, सोहेल, सोनल, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस और एक्सिस, ये चार चीज। ग्रेट 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 शुभम। ठीक है, अब क्या बचा इसमें, ठीक है, डेफिनेशन हो गई हमारी। ठीक है, हमने जान लिया कि डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, फोकस के बारे में। ठीक है, ये मेरे पास पैराबोला पाथ हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं लेटस रेक्टम। देखो, मेरा जो फोकस है ना, इसी में जान लेते हैं, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ये जो है मेरे पास, ये लेटस रेक्टम कहलाता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के, याद रखना हमेशा। क्या है मेरे पास, लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज अ लाइन सेगमेंट। क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और परपेंडिकुलर है किसके, एक्सिस के। ठीक है, और ये कहां से पास करता है, फोकस से। ये चार कीवर्ड्स हैं इसके, एक लाइन सेगमेंट है, वो परपेंडिकुलर है एक्सिस पे, और फोकस से पास करता है। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। नो सर। गुड,
सोनल आप हैं यहाँ पे? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आप बिल्कुल भी। ऐसा तो नहीं रजाई में बैठे हुए हैं, सर्दी ज्यादा हो गई है अचानक से तो। चलो इसे अभी थोड़ी देर में जानेंगे। प्लेन पेज लेते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, देखो हालांकि आपको ये डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन ये जो मैंने बताई ये एग्जाम में नहीं आती है, बस मैंने बता दिया कि ये आखिर निकल के कैसे आ गया, ये फॉर्मूला निकल के कैसे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपको जानना चाहिए। ओके, और ऐसे ही लेटेस्ट रेक्टम, इसका फॉर्मूला सिंपल है। ठीक है, लेकिन उसकी डेरिवेशन शायद एग्जाम में ना आए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि चीजें इवॉल्व कैसे हुई है। ठीक है, निखर के कैसे आई है, वो बन के कैसे आई है। अगर उसका प्रोसीजर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेटेस्ट रेक्टम का एक बार हम देख लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, तो सबसे पहले एक बना ही लेते हैं। ठीक है, फटाफटी। ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म है और मेरे पास क्या है, ये एक पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, और क्या है मेरे पास, ये एक, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं क्या, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट दे देता हूँ। एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, नहीं एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फोकस ए कॉमा 0। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, इसकी इक्वेशन निकालता हूं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे आएगी ये, ध्यान से देखो। मेरे पास एक पॉइंट गिवन है, और मेरे पास क्या है, अगर मैं ये पूछूं आपसे, ये आपको पता है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये है मेरे पास, ये मेरे पास है लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, ml स्लोप ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। कोई बता सकता है स्लोप क्या होगा लेटेस्ट रेक्टम का, ml बताओ। tan थीटा, थीटा कितना है बताओ, बोलो 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 हर्ष। 90। 90, गुड सोनल। ठीक है, tan 90 डिग्री, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ml इक्वल टू साइन 90 अपॉन में cos 90। देखो, यस सर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/0। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरे पास ये आ गई, मेरे पास स्लोप आ गया ml इक्वल टू 1/0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है। अगर मेरे पास एक पॉइंट गिवन है, ये वाला फॉर्मूला याद है, m इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन में x माइनस एक्स नॉट, ये याद है। इसमें x नॉट और y नॉट क्या होता था, एक गिवन पॉइंट होता था, और x कॉमा y क्या होता था, ये मेरे पास क्या है, x नॉट कॉमा y नॉट गिवन पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है, गिवन पॉइंट, और ये क्या है मेरे पास, एक मैं इमेजिन करता हूं अननोन। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला, दिक्कत हो तो बताना। अब यहां से ml है, ये ml, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 1/0 y माइनस वाई नॉट इज मेरे पास 0, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट इज a। ठीक है,
x माइनस ए 1 और ये 0, y माइनस 0। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना आ गया, x इक्वल टू ए। देखो ये आ गया, क्लियर है। यही मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, x इक्वल टू ए पे ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये मैंने किस तरीके से निकाली, ये इसकी इक्वेशन है। अब इसके बारे में हम जानेंगे एक चीज और, साथ में हो ना, बोर तो नहीं हो रहे, समझ में आ रहे हैं ना। Yes, sir. ठीक है, अभी Yes, sir. हम क्वेश्चंस करेंगे, घबराना नहीं, हम क्वेश्चंस भी करेंगे। मैथमेटिक्स में अल्टीमेटली क्या करना है आपको, क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। पेपर में क्या आएगा, क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करने हैं, उसी के बेसिस पे सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा बोरिंग होता है। ठीक है, मजा आखिरकार क्वेश्चन सॉल्व करने में ही आता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा दे दिया ना, कॉन्सेप्ट को अगर अपनी अंतरात्मा में बसा लिया, खून नसों में बसा लिया, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत नींद आ रही है शुभम को। शुभम आप ना पहले रजाई से बाहर आ जाओ, ठीक है, तो नींद गायब हो जाएगी। चलो, ठीक है, ये थी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब हम इसके बारे में जानेंगे इक्वेशन, सॉरी लेंथ। अब जानेंगे हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में क्या होगा, देखो मैं एक बार फिर से इसे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये है, और मेरे पास ये है कुछ पैराबोला, बड़ा अच्छा पैराबोला बन गया इस बार। ठीक है, ओके, मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम कुछ ये है। ठीक है, थोड़ा सा खराब भी बना है। ओके, ये जो मेरे पास पॉइंट है P1। ठीक है, और ये मेरे पास पॉइंट क्या है, P2, और ये क्या है, x इक्वल टू ए। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास a है। ठीक है, अब देखो, समझना इस बात को। देखो मौसम है थोड़ा सा आलसी वाला मौसम है, लेकिन याद रखना कि इस मौसम में अगर संभल गए तो जिंदगी बन जाएगी। ये सबके साथ होता है हर साल, ठंड के मौसम में एक्चुअली होता है। ठीक है, मैंने अभी क्या इक्वेशन निकाली थी, y इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन आई थी हमारी, राइट, बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये इक्वेशन इसकी थी ना, इसकी इस पैराबोलिक पाथ की, राइट, बोलो। Yes, sir. मैं इस इक्वेशन से ये सारे लोकस निकाल सकता हूं। देखो ये राइट, आया ना, बोलो। Yes, sir. तो ये जो लेटेस्ट रेक्टम है मेरा, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये पॉइंट मेरे को मालूम है। x की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसमें क्या करा, पुट x इक्वल टू a, तो मेरे पास क्या हो गया, ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4a a, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4a², y इक्वल टू ±2a। ठीक है, ओ मॉर्निंग स्टार लुसिफर, गुड शुभम, बहुत अच्छे। शुभम अपना नाम चेंज कर लेना, ये लुसिफर आता है। ठीक है, अपना नाम ही रख लेना, अच्छा है। चलो, ये मेरे पास पॉइंट अब क्या आ गया, देखो ±2a है, मतलब कि ये वाला क्या है मेरे पास, a,2a, और ये क्या है, a, -2a।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, P1 P2, कलर चेंज करते हैं, P1 P2, यही तो है ना लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम, राइट। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इसमें, अंडर रूट, अच्छा, a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस ऑफ 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ पे माइनस भी है, माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो मेरे पास ये कितना हो गया, 0 प्लस 4a का होल स्क्वायर, P1 P2, यहाँ लिख देता हूं मैं, P1 P2 इक्वल टू अंडर रूट 16a स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास P1 P2 कितना हो जाएगा, 4a, देखो देखो ये आ गया मेरे पास, क्लियर है, ठीक है। तो मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम का क्या आ गया, लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया, 4a। अगर आपके पास फोकस गिवन है, फोकस ये पॉइंट होते हैं ना, f a,0, आप आराम से इसमें क्या निकाल सकते हो, लेटेस्ट रेक्टम निकाल सकते हो। चलो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं बीच में, मुझे ऐसा लगता है, वरना आप बोर ना हो जाओ। हाँ, ये एक सवाल है मेरे पास, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 12x, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 12x, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, क्या निकालने को बोला, फोकस एक्सेस, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी बोला है, लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम भी बोला है, 4 चीजें बोला है, ठीक है। चलो इसे देखते हैं आप। सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये कुछ इसी तरीके से बनेगी, बनाने की जरूरत आपको नहीं है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन जस्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये शुरू शुरू में क्वेश्चंस को मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये आपके पास है इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ठीक है, ओके, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब देखो मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है, ये होती है ना। इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4.3.x, देखो ये लिख सकता हूँ। मैंने क्या करा, 12x को, ठीक है, यहां से मैंने क्या निकाल दिया, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई। मेरे पास इसका जो फोकस होता है, मतलब वो कितना हो जाएगा, फोकस f 3,0 हो जाएगा, बात क्लियर है, मेरे पास फोकस आ गया, यस सर। ठीक है। मैं फोकस यहाँ, और फिर ये मेरे पास लेटस रेक्टम है, हल्के, ये मेरे पास क्या है, लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम का क्या फॉर्मूला था मेरे पास, बताओ, लेटस रेक्टम क्या होता था मेरे पास, 4 × a, 4 × 3, 12 यूनिट्स हो गया, आया ना, यस सर। ठीक है। अच्छा इसमें, अच्छा वर्टेक्स, वर्टेक्स पता है ना, वर्टेक्स कहाँ पे होता है, बताओ, इसमें वर्टेक्स कहाँ पे है बताओ, सर ओरिजिन पर। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये वर्टेक्स है, 0,0, ठीक है। और अब इसमें क्या निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी बताओ, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, डायरेक्ट्रिक्स इसकी कहीं यहाँ पे होगी, अगर ये क्या है, ये डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 3,
ये क्या होगा -3,0। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बताओ बताओ बताओ। अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं पीछे, कहाँ गया। मैंने बताया था ना, एक सेकेंड, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये रहा, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, x इक्वल टू -a, ये होगा ना। तो इसी को क्या कर दूंगा, x प्लस a इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, a क्या है 3, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो मैं एक जगह लिख देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा मेरे पास, x प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है ये इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास, कहाँ गया, ये तो बड़ा परेशान कर रहा है। हाँ, इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास, x प्लस a इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ओ सॉरी 3, x प्लस 3 इक्वल टू 0। शुभम, x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, बताओ क्यों, बताओ बताओ, आप बताओ। नहीं नहीं, आपको समझ में आया शुभम कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 क्यों होगा। देखो मेरे पास क्या होता है, ध्यान से समझना। मेरे पास कोई भी एक लाइन है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था स्ट्रेट लाइंस में। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अगर ये क्या है, ये मान लो ये पॉइंट है मेरे पास 2,0, तो मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x इक्वल टू 2 होगी। x इक्वल टू 2 पे क्या होगी, ये पैरेलल होगी, ठीक है। मतलब कि इसमें y की वैल्यू कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 5, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी 2। अगर मैं यहां पे लेता हूं, ये 2 है, ये 0,2 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, y इक्वल टू 2। ऐसे ही यहां पे होगी तो क्या होगी, x इक्वल टू -2, मतलब कि ये -2,0 से पैरेलल है, ठीक है। तो इसे याद रखना। तो ये हो गई इसकी डायरेक्ट्रिक्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन करने में आपको मजा आया होगा। अब कुछ और चीजें देखते हैं, देखो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब अभी तक हमने जो पैराबोला करा, ठीक है, वो क्या था, वो कुछ इस तरीके का बना था, इस तरफ पैराबोला इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है, जिसकी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसका फोकस क्या होगा, a,0, वर्टेक्स क्या होगा 0,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा x इक्वल टू -a, लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम हमने देखा 4। ये 1 2 3 और ये 4, ये चारों चीजें हमने क्या करी है, अभी निकाल के देखी है, राइट। ये चारों चीजें क्लियर है, आया ना, सर ठीक है हर्ष, कुछ रिपीट करने की तो जरूरत नहीं, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम, पैराबोला में यही चार चीजें हैं। अब देखो ये चार चीजें कैसे हो जाता है, ये पैराबोला अभी ऐसे बना है, मान लो ऐसे बन जाए, बस क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये अगर ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए तो क्या होगा, बस साइन का चेंज हो जाएगा, ये इधर हो गया, डायरेक्ट्रिक्स इधर आ गई, ठीक है, प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। अगर ये ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई चेंज हो जाएगा।
देख लेते हैं एक बार। देखो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग दी एक्सिस, ठीक है। सिमेट्री कहां पे है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री पता है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे जैसे ये जा रहा है वैसे वैसे ये जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? एक्सिस सिमेट्री। और ये ओपन किधर हो रहा है? ओपन टू लेफ्ट। देखो लेफ्ट साइड पे ये क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। तो इसमें फोकस क्या हो जाएगा? फोकस क्या हो गया? देखो नेगेटिव ए। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल टू ए। देखो, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं है बताओगे? लेटेस्ट रेक्टम की क्योंकि हमने ये लिया -4a, क्यों नहीं है? कोई बता सकता है? एनीवन गेस? बताओ बताओ कि ये लेटेस्ट रेक्टम 4a क्यों है, -4a क्यों नहीं है? बहुत ऐसे ही मजाक सा है, कंफ्यूज हो गए काफी। हर्ष नहीं बता? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो प्लस ही होता है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप कभी ऐसा इमेजिन कर सकते हो शुभम कि आपकी लेंथ जो है, आपकी लंबाई क्या है, नेगेटिव में हो गई है, या किसी चीज, कोई पतंग उड़ा रही हो, कोई धागा है वो नेगेटिव में हो गया है, उसकी लेंथ नेगेटिव में हो गई है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये है 4a, चाहे वो किसी भी सिस्टम में रहे, मैग्नीट्यूड उसका पॉजिटिव रहेगा। चलिए ठीक है, अब इसको हम बदल देते हैं, अब ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको ऊपर की तरफ ओपन कर दिया है, ठीक है। तो इसमें इसमें इक्वेशन क्या हो गई है, ध्यान से देखो, इसमें x इक्वल टू 4ay, ठीक है। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay। फोकस सेम है, बस अब क्या हो गया, 0, a, वर्टेक्स वही है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इक्वल टू नेगेटिव है, लेंथ क्या है, 4a ही है, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस पैराबोला को क्या कर दिए, देखो इस पैराबोला में क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग विद y एक्सिस ओपन्स टू डाउन, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू -4a। इसमें क्या हो गया, बस -4ay जुड़ गया, क्लियर है। -4ay क्योंकि ये नेगेटिव में नीचे की तरफ है, ठीक है। सेम फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक बार आप इस पे नजर मार लो, कुछ नहीं बदला है, ठीक है, बस सिंबल चेंज हो गए, ठीक है। इजी है, मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल है? नो सर। ओके, चलो एक चीज और मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई, ये है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, ऐसे। अगर आप इसको देखोगे ना, x इक्वल टू √y, मतलब कि x प्लस माइनस y, ये होता है। मतलब कि x की क्या है, दो वैल्यूज, इसका मतलब क्या है, 2 वैल्यूज ऑफ y, नहीं सॉरी, 2 वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। मतलब कि यहाँ और क्या, x की दो वैल्यूज आ रही है, राइट। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। ऐसे ही ये है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, y की दो वैल्यूज है, तो y की दो वैल्यूज है तो क्या होगा, y इक्वल टू वाई स्क्वेयर इक्वल टू x अंडर रूट प्लस माइनस x,
ये आएगा, सिंपल है ना। याद रखने के लिए बस ये ट्रिक मैं बता रहा हूं मैं, ठीक है। x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू, आप इसमें से इसको देख के याद कर सकते हैं। और ये आपने करा हुआ है 9th-10th क्लास में, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है ये? इसके साथ आपने बहुत खेल खेले थे, नहीं? यस सर। हाँ, ठीक है। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको याद रखना। आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अच्छा, इसमें एक्सिस, एक्सिस शायद मैंने नहीं बताई थी। एक्सिस आप बताओ क्या होगा इसमें? एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है बताओ हर्ष। इस क्वेश्चन, इस डायग्राम में क्या लग रहा है आपको? एक्सिस सर क्या है? वाई। एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस, ये एक्सिस होती है, ठीक है। ये क्या है? ये एक्सिस है, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, अच्छा, y स्क्वायर इक्वल टू -8x, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, मैं अगेन बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। इसमें बनाने की जरूरत नहीं होती है, एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में बनाने की जरूरत नहीं होगी। ये मेरे पास है, ठीक है, ओके। और ये मेरे पास क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू -8x, ठीक है। ये हो गया मेरे पास ये f, ये मेरे पास कितना होगा, कोई बता सकता है? बोलो बोलो। इसको मैं कंपेयर करूंगा y स्क्वायर इक्वल टू, इसको तोड़ के सर लिख, 4 × 2। 4 इंटू -2 × x, यही होगा ना, यस। ठीक है। तो मेरे पास ये जो फोकस आ गया, ये कितना आ गया, -2, 0, ठीक है। एक हाँ, तो मेरे पास ये आ गया -x, ठीक है। मेरे पास फोकस आ गया। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एक्सिस ऑफ, एक्सिस क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और क्या है मेरे पास, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के दे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मेरे को बताएं इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है इसका। बताओ बताओ बताओ, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। अगर कंफ्यूजन है तो वो भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज लिख सकते हैं आप। नहीं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो देखो सबसे, हाँ y बोलो। इक्वल टू माइनस। देखो डायरेक्ट्रिक्स में क्या है, सबसे पहले ये समझो कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है। डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी, ठीक है, ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये होगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये किस पॉइंट से कटेगी, बताओ, 2,0 से। नहीं आया, क्लियर नहीं है क्या? यस सर है। ठीक है, ये 2,0 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर। ठीक है। इसके बाद ये 2,0 होगा। अब ओके, अगर ये 2,0 है तो ये वर्टिकल लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2। तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों में से कुछ भी लिख लो, दोनों सही है। x माइनस 2, सॉरी, x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर।
ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 4 इंटू ए। कितना हो जाएगा? यस सर। कितना हो जाएगा? सर 8। 8 यूनिट्स। ठीक है। 8 यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। ओके, तो ये क्वेश्चन इजी था, समझ में आया? कोई मुश्किल तो नहीं हुआ? नो सर। चलो, अब अगला क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, मेरे को इसमें बताओगे आप सिंपल सिंपल फोकस। ठीक है, और एक्सिस, और क्या पूछा है इसने? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, इसमें फिगर आप चाहे तो बना के कर लो। ओके ग्रेट, बहुत अच्छे। आप चाहे तो फिगर बना के भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है जरूरत तो मत बताओ। ठीक है, ठीक है। हर्ष, प्रॉब्लम हो रही है करने में? नो सर। कर रहे हो? 4, यस सर। बताओ इसे कैसे लिखूंगा? ऐसे। तो मेरे पास क्या आ गया? फोकस कितना आ गया? 3/2 कॉमा 0, यही आएगा हर्ष? फोकस। यस सर। सब यस सर कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इसमें इक्वेशन बदल चुकी है। फोकस होगा मेरे पास 0,3/2। ध्यान से क्वेश्चन देखो, करो। एक्सेस क्या है मेरे पास? वाई एक्सेस। डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा मेरे पास? बताओ। वाई, देखो डायरेक्ट्रिक्स में कभी भी कंफ्यूजन हो। अच्छा, अभी ये चैप्टर थोड़ा सा नया है, पहली बार है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसका अगर ग्राफ आप बनाओ, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी ये इधर होगी नेगेटिव में। ठीक है, क्या है, मैं एक बार इसे अगर लिखूं, ये क्या है? -3/2, और ये फोकस है इसका, ये कितना होगा? +3/2, ये फोकस है। ठीक है, फोकस मैंने निकाल लिया। डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी? -3/2। तो डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी? y = -3/2। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 इंटू ए, मतलब कि 4 इंटू 3/2, 6 यूनिट। देखो सिंपल है। यस सर। ठीक है, अच्छा, मुझे आगे ना वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें, इसमें एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, ये मेरे को आपको बताने हैं। ठीक है, तो एक बार खुद से इस क्वेश्चन को समझ के कर लो। इसमें अगर आप 1 2 3 मिनट लेना चाहते हो तो ले लो, पर मैं चाहता हूं कि आप अभी तक एनालाइज कर लो कि हुआ क्या है, डायग्राम क्या हो रहा है। आई नो इसको समझने में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको अपना सेल्फ स्टडी में टाइम देना होगा। इस पूरे डायग्राम में हुआ क्या है, कैसे क्या हुआ है, ठीक है, इसको इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, खुद से टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन में टाइम दो, और इसमें आप मेरे को बताओगे क्या? सेम चीज, फोकस, एक्सेस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम।
ठीक है, आराम से, टेक योर टाइम, आराम से टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं। ओके देखो, एक्यूरेसी पे ध्यान देना, ठीक है। अभी क्वेश्चन को सटीक करने की कोशिश करना, बेशक समय ज्यादा लग जाए, ठीक है। चलो, थोड़ा थोड़ा मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि इसमें क्या है, सिंबल है नेगेटिव, तो मेरे पास ये किस तरफ होगा, डाउनवर्ड्स ओपन होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हमेशा खराबी बनता है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, ओके। और इसमें मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 9/4 y, ऐसे ही लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से फोकस कितना आ गया, चीज और गड़बड़ करती, गड़बड़ बड़ी हो रही है, ठीक है। ये माइनस में हो गया और ये 4, मतलब कि ये जो मेरे पास ये जो पॉइंट आया, ये मेरे पास फोकस होता है ना, तो मैं इसे कहाँ मार्क करूंगा, यहाँ। ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, 0,9/4, ठीक है। ओह वेरी गुड, हर्ष आप कर रहे हो, यस सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, नो सर। ओके, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया 0,-9/4, गुड शुभम, ठीक है। और मेरी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है, मेरी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो कुछ यहां से होगी, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये क्या है, ये पॉइंट, ये जो मेरे पास पॉइंट होगा ये क्या है, 9/4, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 9/4, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स, ये लूसीफर आपने डायरेक्ट्रिक्स में इक्वेशन मेंशन करी है, ठीक है। फोकस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0,-9/4, एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या, देखो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे लिखना, y -9/4 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हो, या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू 9/4, दोनों सही है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 × a, मतलब 4 × 9/4, लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गया मेरे पास, 9, ठीक है। ग्रेट, चलिए आगे चलते हैं। मेरे पास ये एक सवाल है, ठीक है। मेरे पास क्या है, चले वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएं अब, यस सर। ठीक है। क्वेश्चंस एग्जाम में इसी तरीके से आएंगे। अब विंडो, अच्छा टाइम हो चुका है, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बस दो 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 क्वेश्चंस और देख लेंगे। अ विंडो इज इन द शेप ऑफ पैराबोला विद अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन इट, ठीक है। क्या है, एक विंडो है, पैराबोलिक है, और ट्राइंगल उसके अंदर है। Triangle is formed in such a way that vertices of triangle coincide with vertex of parabola and end of latus rectum, चलो ठीक है। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर -24y, अच्छा देखो, मेरे पास इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर इक्वल टू 24y, इसको अगर मैं बनाऊं
मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैं सिर्फ बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। ये है और ये है, देखो ये मैंने बना दिया डायग्राम। अब इसमें क्या है, इसने बोला है लेटेस्ट ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, एक तो ये लेटेस्ट रेक्टम है, ट्राइंगल की जो वर्टेसेस है वो लेटेस्ट रेक्टम में और वर्टेक्स पे मिल रही है, ठीक है, यहाँ और यहाँ। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, थोड़ा सा गंदा सा बन रहा है पर मान लो यही ट्राइंगल है, ठीक है। चलो ये ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास। अब इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या है, कहा गया, हाँ, which type of parabola is represented by the given equation? Parabola towards right, parabola towards left, parabola opening upwards, parabola opening downwards। बताओ क्या है ये, कौन सा होगा, ए बी सी। ग्रेट, ठीक है ना। अच्छा ये तो सिंपल था। इसमें एक और सवाल है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या है बताओ, इसमें लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा, बता सकता है कोई, ऑप्शंस दिखाने पड़ेंगे, निकालो। देखो करो करो करो, x इक्वल टू 24y, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम का मेरे पास फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए, ठीक है। अब a निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां से, करो आप अपना करते रहो, 4 6y x स्क्वेयर 4ay, ठीक है, a इज 6, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया, 4 इंटू 6, 24 यूनिट्स, ठीक है। इसका क्या आ गया आंसर, 24 यूनिट्स। सिंपल है, यस सर। गुड शुभम, ठीक है। अब देखो इसमें इस चीज से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या निकाल सकते हो आप, फोकस निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हो, ठीक है ना, वो भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन हाँ शायद आ सकता है इसी तरीके के क्वेश्चन में। और आजकल क्वेश्चंस इस तरीके से आ रहे हैं, पैराग्राफ होता है जैसे इंग्लिश में नहीं होता था कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वाला, राइट, और उससे जुड़े हुए 4-5 पैसे क्वेश्चंस आते थे पैसेज से रिलेटेड, तो वैसे ही ये एक क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। इसको आप रीड करिए, अ बीम इज सपोर्टेड, a beam is supported at its end by supports which are 12 meter apart. Since a load is concentrated at its center, there is a deflection of 3 centimeter at the center and the deflected beam is in the shape of parabola. ठीक है, क्वेश्चन को एक एक लाइन से समझेंगे और ड्रॉ करते चलेंगे। देखो इसमें इक्वेशन नहीं गिवन है तो पैराबोला आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। इसमें मायने क्या लगता है यूनिट्स का, ठीक है। अच्छा वैसे आंसर्स इन्होंने दे रखा है ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, तो मतलब ये ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो अब बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय सपोर्ट्स व्हिच आर 12 मीटर, ठीक है। ये कुछ एक बीम है, ठीक है, और ये क्या होता है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ये नीचे कर लिया मैंने, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी इसकी ये क्या है मेरे पास 12 मीटर है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है।
ये क्या हो जाती है, इस पे जो भार पड़ता है ना उससे क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे हो जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, कितना डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद ये सेंटर पे हो जाती है, ये सेंटर है पैराबोलिक। अब इसने इक्वेशन पूछी है, कैसे निकालेंगे इसे, बताओ, कोई बता सकते हैं? अनम्यूट करके बोलो तो अच्छा लगेगा मेरे को। बोलो बोलो बोलो, कोई 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 कुछ बोलना चाहेगा इसमें, कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ट्राई करना चाहेगा? अच्छा, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन से पहले एक्चुअली मेरे को आपको ये करवाना चाहिए था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस करवाने चाहिए थे। ठीक है, चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को ही पहले देख लेते हैं। हाँ? जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसमें देख लेना, समझ लेना। ठीक है, इसमें देखो मेरे पास क्या दे रखा है, लेटेस्ट रेक्टम गिवन है। लेटेस्ट रेक्टम कितना है, 12 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करूं, 1200 सेंटीमीटर। देखो, ये लेटेस्ट रेक्टम ही तो है पैराबोला में, और ये 3 मीटर क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया है, नीचे की तरफ हो गया है। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना हो गया, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा मेरे पास, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे पास, 0,3। ठीक है, मेरे पास क्या होगा, 0,3 होगा ना। फोकस, फोकस कितना होगा मेरे पास, 0,3। मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला 4 a डॉट क्या होता है मेरे पास, y। ठीक है, अच्छा, 1 सेकेंड, 3 सेंटीमीटर। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, बताओ। 1 सेकेंड, 1200 y, तो ओके 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 ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, मेरे पास क्या होता है, इक्वेशन मेरे पास कुछ ये होगी, ध्यान से देखना। मेरे पास ये होता है x² = 4a y, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये 3 है, ये क्या है, 12 है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, 30y, y है 4a। ठीक है, मेरे पास 4a मेरे पास क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a। ये क्या है मेरे पास, 4a। ये क्या है मेरे पास, 1200। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, x² = 1200 y। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। यस सर। देखो देखो देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मेरे पास ये है, मेरे पास एक पैराबोला है। ठीक है, ये, और मेरे पास ये दे रखा है, ये मेरे पास वो है एक्चुअली, लेटेस्ट रेक्टम मेरे पास गिवन है। ये मेरे पास बीम है, बीम ऐसे समझो एक तार है, और कोई भी तार होगी वो लटक जाएगी, राइट। आपने हाई टेंशन केबल वायर देखी है ना, बीम, आया ना, घर के पास भी यस होती सर। है, पीली पीली मोटी मोटी। वो क्या होती है, स्ट्रेट कभी नहीं होती है, स्लोप नहीं होती है, वो हमेशा कर्व हो जाती है, लटक जाती ही है वो। आपकी यस सर। पतंग, आपकी जो भी पतंग उड़ती है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है, वो लटक जाती है, वो पैराबोलिक ही तो होती है। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास क्या है, 1200 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको पता है लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 1200 होता है, मतलब कि 4a = 1200। ठीक है, ये होता है। अब आपके पास क्या है,
इक्वेशन, इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay। ठीक है, मैंने क्या करा, ये 4a की वैल्यू ये डाल दी, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1200y, ये आ गई। बस सिंपल था, इसका आंसर क्या हो गया, बी। आसान था हर्ष, शुभम? अच्छा शुभम ने आंसर दे दिया था, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। गुड शुभम, ठीक है चलो। अच्छा ये अब क्वेश्चंस हैं, एक और ये दो, ठीक है। ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपसे नहीं होंगे तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डीपीपी अभी मैं कुछ समय में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है।